परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज के इस दिन में विशेष करके आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने में बहुत खुश हूँ। आज के दिन में एक वचन को अध्ययन करेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 33वां आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 33वां आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आइए हम आंखें बंद करके हम प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। जीवित निरंकारी महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, विशेष करके आज के इस दिन में इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, इस वचन के द्वारा हमसे बातें करिए। आज इंसान की आवाज नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के लिए सहायता कर। राजा, इस वचन को सुनकर हमारे आत्मिक जीवन में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक और बार आप सभी को जय मसीह की। आज के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 33वां आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देखकर इस प्रकार कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ मेरा प्रियो, यीशु मसीह अपने चेलों को देखकर ये कहना चाहता है, मसीह के लिए जीवन बिताना एक साधारण जीवन नहीं है। मसीह के लिए जीवन बिताना एक आसान बात नहीं है। यीशु मसीह यहां पर चेलों को देखकर कहना चाहता है, जब तुम लोग मेरे लिए जीवन बिताने चाहते हो, इस संसार में तुम्हारे लिए क्लेश होता है। यीशु मसीह कहीं भी अपने लोगों को देखकर ये नहीं कहा है, जब मेरे लिए तुम लोग जीवन बिताना चाहते हो वो आसान है, परंतु यीशु मसीह अपने लोगों से ये कहना चाहता है, इस संसार में क्लेश होता है। इस संसार में क्लेश तो होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ मेरा प्रियो, कई बार हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, कष्ट, बीमारी, परेशानियां, समस्या जब आती हैं, हम निराशा हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। मैं तो यीशु मसीह को मानने वाला हूं, मैं तो सारे संसार की बातों को छोड़ दिया है और यीशु मसीह के लिए जीवन बिताने के लिए मैं अपने आप को समर्पण किया हूं, फिर क्यों मेरे जीवन में इस प्रकार के समस्या है, दुख है। कई बार हम इस सवाल के साथ हम जीवन बिताते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहां पर क्या कहना चाहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। जब तक हम इस संसार में जीवित रहते हैं, हमारे लिए क्लेश, मुसीबत, दुख, कष्ट, परेशानियां, समस्या तो आती हैं, होता है। लेकिन यीशु मसीह एक शब्द इस प्रकार कहना चाहता है, ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। हाँ मेरा प्रियो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, 25वां अध्याय, इन अध्यायों में देखते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों से अंतिम दिनों के बारे में बता रहा है, यानी कि अपने दूसरी आगमन के बारे में बता रहा है। अंतिम दिनों में इस संसार में क्या क्या समस्याएं को हम सामना करेंगे, किस प्रकार के जीवन हम बिताने वाले हैं करके यीशु मसीह हमें अंतिम दिनों के बारे में जब अपने चेलों से बात किया,
हमें वो साफ साफ बताता है अंतिम दिनों में हमें तमाम प्रकार की समस्या परेशानियां आएगी। और यहां पर भी यीशु मसीह कहना चाहता है जब तक तुम लोग इस संसार में रहोगे क्लेश होता है। मेरा प्रिय, मैं आपको देखकर बताना चाहता हूं, इस वचन को सुनने वाले आप लोग शायद अपने संसारिक जीवन को छोड़कर मसीह को अपनाए हैं। यीशु मसीह के लिए जीवन बिताने के लिए आप अपने आप को समर्पण किए हैं। बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जब तक हम इस संसार में रहेंगे हमारे लिए समस्या परेशानियां जरूर होगा। दुख मुसीबतों को हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह हमारे मुसीबत में दुख में पड़े रहने नहीं देगा। जिस दुख में हम पड़े हैं, जिस मुसीबत में हम पड़े हैं, उसी मुसीबत में हमें मरने नहीं देगा। एक वचन पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, यहाँ पे 18 से लेकर 21वां आयत तक हम इस प्रकार देखते हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 18 से लेकर 21वां आयत तक पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरा बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? इस संसार में हमारे क्लेश मुसीबत समस्या तो होगा। किस लिए होगा? हम यीशु मसीह को अपनाने के कारण, यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण, और यीशु मसीह के लिए हम हमारे जीवन को समर्पण करने के कारण इस संसार में हमारे लिए क्लेश होता है। यीशु मसीह को हम ग्रहण करने के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास रखने के कारण ये संसार हमें नफरत करेगी, हमें इनकार करेगा। इस संसार के लोग हमें विरोध करेंगे। यीशु मसीह यहां पर बताता है, मैं फिर से आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। हाँ मेरा प्रियो, याद रखिएगा, जो भी लोग हमसे बैर रखते हैं, जो भी लोग हमें विरोध करते हैं, जो हमसे लड़ना चाहते हैं मसीह के पीछे जाने के कारण, याद रखिएगा वे लोग हमसे बैर रखने से पहले यीशु मसीह को विरोध कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हमें तुम्हें जो छूते हैं वो मेरे आंखों की पुतलियों को छूता है। तुमसे जो लोग बैर रखते हैं, याद रखना पहले वो लोग मुझसे बैर रखते हैं, वो लोग मुझे इनकार किए हैं। हाँ मेरा प्रियो, हम यीशु मसीह के पीछे जाने के कारण इस संसार में क्लेश मुसीबत दुख, हमें इन सारे बातों को हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन वचन क्या कहती हैं? यीशु मसीह हमें उन सारे समस्याओं से परेशानियों से छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। एक और वचन इस प्रकार बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 1 से लेकर 4 आयत तक पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही
कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह पहले ही हमें कह चुका है, 2000 साल के पहले कह चुका है। हाँ मेरे प्रभु यीशु ने हमसे बताया है इस संसार में क्लेश होता है, और तुम लोग मेरे पीछे आने के कारण, मुझे मानने के कारण, हमें मेरे ऊपर विश्वास रखने के कारण ये संसार तुम्हारे विरोध में बैर रखेगा, तुम्हें इनकार करेगा, विरोध करेगा, तुम्हें सताएंगे, परिवार वाले सताएंगे जो मसीह को नहीं मानते हैं, हमारे समुदाय के लोग, हमारे जाति के लोग हमें सताएंगे, हमें विरोध करेंगे, हमारे देश के लोग हमें विरोध करेंगे। यीशु मसीह 2000 साल के पहले ही कहा चुका है, इस संसार में तुम लोग मेरे पीछे आने के कारण समस्या आएगा। लेकिन यीशु मसीह ये भी कहता है, ढाढ़स बांधो। आमीन बोलिए ना, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। हाँ मेरा प्रियो, यीशु मसीह आपको देकर कहना चाहता है, ढाढ़स बांधो, हिम्मत नहीं मारो, हिम्मत नहीं मारना। हाँ मेरा प्रियो, यीशु मसीह कहता है ढाढ़स बांधो, हमें हिम्मत नहीं हारना है। यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हें इन सारे समस्याओं से, इन सारे कष्ट से, इन सारे दुख और मुसीबत से तुम्हें छुड़ाने के लिए सामर्थ्य हूं। हाँ मेरा प्रियो, पवित्र कलाम में, पुराने नियम में जब हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में हम देख सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर के पीछे जाने के कारण या परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के कारण दुख और मुसीबतों को सामना किए, और परमेश्वर उन लोगों को किस प्रकार अपने दुख और मुसीबत के बीच में से उनको संभाला, बचाया। एक अध्याय से हम एक विषय को हम अध्ययन करेंगे, दानियल की किताब, पुराने नियम में दानियल की किताब 3रा अध्याय, उसमें हम देखते हैं 20वां आयत से लेकर हमें 26वां आयत तक हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा दानियल की किताब 3रा अध्याय 20वां आयत से लेकर 26वां आयत तक जब हम यहां पर देखते हैं, 3 व्यक्तियों के बारे में लिखा है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये तीनों जवान जो हैं यहूदा देश से गुलामी के रूप में, बंदी के रूप में बाबिलोन की राजा नेबूकदनेस्सर के द्वारा पकड़कर बाबिलोन में लेकर गए हुए थे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो तीनों जवान जो हैं बाबिलोन में बंदी के रूप में थे, लेकिन परमेश्वर तीनों को हमें एक ऊंचा स्थान दिया था बाबिलोन साम्राज्य में। वचन कहती है मेरा प्रियो, हमें एक बार नेबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया, एक बहुत बड़ा मूर्ति बनाया। मूर्ति बनाकर उन्होंने क्या किया, सारे देश के लोग, हमें ये जो मेरा मूर्ति है, इस मूर्ति को तुम लोग दंडवत करना है, और जो लोग दंडवत नहीं करेंगे, जो लोग मेरा ये जो मूर्ति को आराधना नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, उन लोगों को हम क्या करेंगे, आग में डाल देंगे, आग में हम डाल देंगे। वचन कहती है जो दिन नियुक्त किया गया था उस दिन में सब लोग इकट्ठे हो गए थे उस मूर्ति के सामने, और जब आवाज दिया गया सब लोग दंडवत करो,
जब तुरगी फूका गया, जब म्यूजिक का आवाज आया, सभी लोग नीचे झुककर जमीन में मुंह के बल नीचे गिर के उस मूर्ति के सामने दंडवत करके आराधना किए थे। लेकिन वचन कहती है जो 3 जवान यहूदिया से बंदीगर के रूप में आए हुए थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये तीनों जवान जो है मेरा प्रिय, उस मूर्ति को दंडवत नहीं किए थे। वचन कहती है वे लोग यहोवा परमेश्वर के अलावा किसी को दंडवत नहीं करेंगे करके एक जिद बनकर खड़े थे। जब नेबुकदनेस्सर राजा ने देखा मैंने पूरा देश में इस प्रकार आज्ञा दिया, इस मूर्ति को सभी लोग दंडवत करना है, पूजा करना है, और जो लोग दंडवत नहीं करेंगे उनको मैं आग में डाल दूंगा करके बताया था। लेकिन ये जो 3 जवान जो बंदीगर के रूप में यहूदिया से आए हैं, ये लोग मेरे बात को उल्लंघन कर रहे हैं, सबके सामने मेरा बेइज्जत कर रहे हैं। मैंने जो मूर्ति बना के खड़ा किया उस मूर्ति को दंडवत करने के लिए मना कर रहे हैं। नेबुकदनेस्सर राजा के अंदर इतना गुस्सा आ गया। वचन कहती है मेरा प्रियो, आमीन, जब ये तीनों जवान इस प्रकार कर रहे हैं करके मालूम हुआ, आमीन, जो आग जल रहा था और वो आग को और तेज कर दिए थे। वचन कहती है तीनों जवानों को पकड़ के बांध के रस्सी से उस आग में डाल दिया गया, उस आग में डाल दिया गया। वचन कहती हैं सभी लोग देख रहे थे, और जो लोग वो तीनों जवान को बांध के उस आग में डालने के लिए लेकर जा रहे थे, वे लोग उस आग के पास में जाकर भस्म हो गए थे। यानी कि वे लोग उस आग में जल के मर गए थे, खत्म हो गए थे। लेकिन वचन कहती है मेरा प्रियो, आमीन, तीनों जवान में से एक भी नहीं मरा। तीनों जवान में से एक के जीवन में भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुआ। हाँ मेरा प्रिय, वचन कहती हैं जब तीनों जवानों को आग के अंदर डाले थे, वे लोग बंधे हुए थे रस्सी से, लेकिन आग में डालने के बाद हमें रस्सी खुल गया, वे लोग आग के बीच में हमें टहल रहे हैं। वचन कहती है उस आग के बीच में चारों तरफ वो घूम रहे हैं, टहल रहे थे आग के अंदर। और सिर्फ वो 3 जवान नहीं हैं, वचन कहती है एक और चौथा व्यक्ति नेबुकदनेस्सर राजा देख रहा है, मैं तो सिर्फ 3 जवानों को आग के अंदर डाला था, लेकिन चौथा व्यक्ति कहां से आ गया। वचन कहती है, मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, आमीन। यहां पर इस प्रकार नेबुकदनेस्सर राजा बता रहा है, मैं तो 3 लोगों को डाला था, लेकिन ये जो चौथा आमीन पुरुष का जो आमीन स्वरूप जो है ईश्वर के पुत्र के आमीन सदृश है, ईश्वर का पुत्र जैसा लग रहा है, परमेश्वर का पुत्र जैसे लग रहा है। मैं तो सिर्फ 3 जवानों को डाला था, लेकिन चौथा व्यक्ति कहां से आ गया। और ये चौथा व्यक्ति का स्वरूप जो है 25वां आयत में लिखा है, दानियल की किताब आमीन 3रा अध्याय उसकी 25वां आयत में इस प्रकार लिखा है, नेबुकदनेस्सर राजा बता रहा चौथा व्यक्ति जो है वो बिल्कुल परमेश्वर के पुत्र के समान दिख रहा है। मेरा प्रियो ध्यान से सुनिएगा, अब नेबुकदनेस्सर राजा तीनों जवानों को आवाज देके बुला रहा है, बाहर आ जाओ, महान परमेश्वर की दासों बाहर आ जाओ। मैं तो सिर्फ 3 जवानों को डाला था, लेकिन तीनों में से एक के जीवन में भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुआ, किसी के साथ कुछ हानि नहीं हुआ, उनका बाल तक नहीं जला। लेकिन जो लोग उन जवानों को डालने के लिए पास में लेकर जा रहे थे, वे भस्म हो गए थे, वे मर गए थे। हाँ मेरा प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है।
यहोवा परमेश्वर अपना पुत्र को वहां पर बेच के उन तीनों जवानों को बचा लिया था। अब नेबुकदनेस्सर राजा बता रहा है ये तीनों जवानों की परमेश्वर ही परमेश्वर है। सारे देश में बता रहा है, ये खबर को सारे देशों में पहुंचा रहा है, ये तीनों जवानों की परमेश्वर ही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो तीनों जवानों को उनके दुख से, उनकी क्लेश से, तीनों जवानों के जीवन में जो समस्या परेशानियां आया था उस परेशानियों से परमेश्वर बचा लिया। हाँ मेरा प्रियो, आज इस वचन को सुनने वाले आपको भी देखकर यीशु मसीह यही कहना चाहता है, इस संसार में क्लेश तो होता है परंतु ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। हाँ मेरा प्रियो, यीशु मसीह कहता है तुम ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर हूं। इस संसार में क्लेश तो होता है, किस लिए क्लेश होता है? यीशु मसीह के नाम के लिए, यीशु मसीह को मानने के कारण, यीशु मसीह के पीछे जाने के कारण हमारे जीवन में क्लेश तो होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उन सारे क्लेश, दुख और मुसीबत, परेशानी और समस्याओं से बचाने के लिए भी सामर्थ्य है। इसलिए मेरे प्रियो, इस महीने का पहला संडे मैं आपको देखकर बताना चाहता हूं, शायद इस छठवीं महीना में, जून महीने में आप अपने जीवन में समस्याओं को सामना कर सकते हैं। आपके जीवन में क्लेश आ सकता है, दुख और मुसीबत आ सकता है, लेकिन उदास होने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर उस दुख में, उस मुसीबत में कभी रहने नहीं देंगे। हमारा परमेश्वर हमारा दुख और मुसीबत, सारे समस्या से बचाने के लिए सामर्थ्य हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए, यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए हम हमेशा तैयार रहना है। हम सब आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करेंगे। हाँ मेरा प्रिय, शायद आज हम बहुत कम समय के लिए एक छोटा सा प्रचार सुने हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं पवित्र आत्मा आप लोगों से बात किया है। मेरे साथ आंख बंद करिएगा। जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं राजा। आमीन राजा, आपने हमें कहा है, हमसे कहा है, इस संसार में क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। आमीन राजा, मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन में आप कार्य कर। जो भी लोग प्रभु जी आपके नाम के कारण, आपके राज्य के लिए दुख उठा रहे हैं, मुसीबत और क्लेश के बीच में जीवन बिता रहे हैं राजा, आप दया करिए खुदा परमेश्वर। उन लोगों के जीवन में प्रभु जी आप उनके संग रहकर छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है राजा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं अपने जीवन में जो भी दुख मुसीबत समस्याओं को सामना करते हैं, उन समस्याओं के कारण कभी भी उदास ना होने पाए, परंतु विश्वास जीवन में मजबूत होने के लिए, मसीह जीवन में और मजबूत होने के लिए, आपके लिए गवाही के रूप में खड़े होने के लिए सहायता करिए राजा। प्रभु जी, मैं आपके हाथों में देता हूं, विशेष करके हमारे कलीसिया के हर एक छोटे बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बड़े लोगों के लिए, बूढ़ों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं राजा। हर एक व्यक्तियों को आप बचा ले राजा, हर दुख मुसीबत बीमारी से बचा ले खुदा परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं राजा, आपने हमारे प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दें। मैं विश्वास करता हूं आज पवित्र आत्मा आपसे बात किया है। लगातार प्रभु के लिए हम विश्वास में मजबूत होते जाएंगे,
मसीह के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।